Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to teach and reach billion population. So guys, हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे 11th की सोशियोलॉजी जिसका पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. सो गाइस, आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो है डेफिनेशन और नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, क्योंकि आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसको क्या पढ़ना है, उसमें कैसे उसे अप्रोच करना है वो जानना बहुत जरूरी होता है. तो हम करेंगे डेफिनेशन से. सो ऑगस्ट कोम्टे, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस. क्या मतलब इसका कि देखिए, जो सोसाइटी में लोग हैं वो कैसे रहते हैं, एक दूसरे से उनका रिलेशन कैसा है. जैसे कि चोरी करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग ईमानदार हैं. तो ये ऑर्डर है सोसाइटी का. सुबह कैसे उठते हैं, रात को कैसे काम करते हैं, ये सब ऑर्डर है. क्या काम करते हैं, ये ऑर्डर है सोसाइटी का. प्रोग्रेस मतलब क्या, आज कपड़ा पहन रहे हैं, कल कोट पहनेंगे, फिर उसके बाद स्पेस सूट पहनेंगे, बहुत सारी चीज़ें. ये सोसाइटी का प्रोग्रेस हुआ. सिर्फ कपड़ा पहनना नहीं होता है, सोच भी होती है. उनका क्राइम भी कम होना चाहिए, टेररिज्म भी कम होना चाहिए. सोसाइटी का प्रोग्रेस होता है. और चाहे वो टेररिज्म भी फैलाएं, चाहे वो चोरी भी करें, चाहे वो क्राइम भी करें, इसे भी प्रोग्रेस ही गिना जाता है. प्रोग्रेस वर्ड का मतलब सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव. तो मतलब सोसाइटी आगे कैसे बढ़ी ये बताना चाह रहे हैं ये लोग. तो पहले सोसाइटी में लोग कैसे हैं और सोसाइटी कैसे आगे बढ़ी, अच्छे काम करके या बुरे काम करके, और उसका रिजल्ट क्या आया. जॉर्ज सिमल क्या कहना था, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटर रिलेशन. फॉर्म्स मतलब क्या, फॉर्म्स मतलब होते हैं कि कैसे कैसे भाई का भाई से, माँ का बेटों से, माँ का दुनिया के लोगों से, फिर इसी तरह से दोस्तों के बीच, और ये दोस्त जब और लोग से मिलते हैं तो कैसा है. ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं रिलेशन के, हमारे ह्यूमन के. ये कैसे है ये पढ़ते हैं हम लोग सोशियोलॉजी में. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी. मतलब स्ट्रक्चर मतलब कैसे होता है सोसाइटी में, कैसे लोग हैं, रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज, पैसे वाइज, ये स्ट्रक्चर है सोसाइटी का. मेल फीमेल कैसे, इसे स्ट्रक्चर बोला जाता है. जैसे कि अगर ह्यूमन ड्रॉ करना चाहे तो हम लोग ऐसे कुछ ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर. ऐसे अगर सोशियोलॉजी में बताना चाहें हम लोग कि हमारी सोसाइटी सेटअप कैसे इंडियन, तो इंडियन कल्चर है जो हमारी सोशियोलॉजी बताया था. डेवलपमेंट अगेन ऐसे नहीं लेना कि पॉजिटिव, आगे कैसे बढ़ी सोसाइटी. और दूसरी चीज उनका फंक्शन, मतलब ये जो ऐसे स्ट्रक्चर है ये काम कैसे करते हैं. माता पिता, जॉइंट फैमिली जो स्ट्रक्चर है वो काम कैसे करता है, वो सब अच्छा काम करता है, बुरा काम वो बात की बात है. ठीक है. When we analyze these definitions, we come to know that most sociologists have emphasized social relations and social events as a सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी. तो देखिए, जब बहुत लोग डेफिनेशन दे रहे थे तो उनको लगा कि मिला जुला के बात है सोशल रिलेशन की, कि कैसे वो लोग एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, और दूसरा वो रिलेशन से क्या कॉन्सिक्वेंस आ रहे हैं, सोशल इवेंट. यही मिला जुला के सबका. देयर इज नो कंसेंसस अमंग सोशियोलॉजिस्ट रिगार्डिंग द वन कॉमन डेफिनेशन बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट मैटर. मतलब क्या, जैसे कि WHO की जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो सभी फॉलो करते हैं. ठीक है, आप जानते होंगे कि वो सभी के सभी फॉलो करते हैं. लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है कहाँ पे, सोशियोलॉजी के फील्ड में. क्यों, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट बहुत बोलते हैं ना बड़ा है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या, आप एक पढ़ने जाते हो दूसरा छूट जाता है, दूसरा पढ़ने तीसरा छूट जाता है, और कहीं ना कहीं से सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है. तो किसी दो वर्ड में पूरे इतने कॉम्प्लेक्स चीज को बांधना बहुत टफ लगता है. तो हम क्या बोलते हैं नॉर्मल वर्ड में, मिला जुला के, ऐसा ही बात है. सो हाउएवर दिस डेफिनेशन इंडिकेट्स 3 मेजर पॉइंट्स. तो सबके डेफिनेशन में क्या 3 मेजर पॉइंट्स थे. क्या क्या पॉइंट्स थे, दे एम्फेसाइज द साइंटिफिक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी.
साइंटिफिक नेचर मतलब क्या आपको मालूम हो चुका है अभी तक। साइंस क्या होता है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर देखते हैं और वो आप एक्सपेरिमेंट करके परफॉर्म करके देख सकते हो। सो सोशियोलॉजी इसलिए एक साइंस है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को यूज करके देख सकते हो कि कैसे उसका इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, दे स्ट्रेस ऑन दी रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड सोसाइटी। ठीक है, जैसे कि देखिए ये ह्यूमन बींग्स रहते हैं एक साथ, ये पर्टिकुलर समझिए कि ये मुंबई के लोग हैं, ये ह्यूमन बींग से बना सोसाइटी, और एक नासिक की सोसाइटी है, नासिक के लोग हो गए। ये पहली बात तो इनका रिलेशन खुद से कैसा है, ठीक है, फिर इनका रिलेशन बाहर वाले से। तो ये सोसाइटी जो है मुंबई की, ये मुंबई की सोसाइटी नासिक की सोसाइटी से कैसे मैच खाती है। दो ह्यूमन से इन्वॉल्व है, लेकिन एक सोसाइटी मतलब क्या, एक सोच कॉमन होती है, एक कुछ ना फैक्टर होते हैं, तो उससे वो बिहेव करते हैं। इट इज क्लियर दैट सोशियोलॉजी इज अ कॉम्प्लेक्स सोशल साइंस। सोशल साइंस है, साइंस में जानते हैं आप लोग, एक होता है नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी आती है, और एक होता है सोशल साइंस जिसके अंदर आपके फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये सब इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट आते हैं, विच डिफर्स फ्रॉम ऑल सोशल साइंसेस। तो और जो दूसरे उनसे डिफर होता है, ठीक है, ये बात तो सबको सबको अपना अपना सब्जेक्ट लगता है कि वो अलग है। सो व्हाट इज द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सो देख लेते हैं इसका, आपको बताते हैं। डू फिश इन द सी नो एनीथिंग अबाउट द ओशन करंट्स और मरीन बायोलॉजी। देखिए क्या ओशन करंट मतलब जो ये वेव्स होते हैं, ये चलते हैं, उसको बोलते हैं ओशन करंट। तो एक तो सरफेस पे और एक अंदर भी करंट होता है, ऐसा समझिए ये लैंड है, ये वेव्स आ रही हैं यहाँ से, तो ये वेव्स ऐसे चलती रहती है, लेकिन इनके अंदर भी ऐसे पानी का मूवमेंट होता है, तो ये करंट है। तो क्या मछलियाँ जानती हैं करंट के बारे में? जी हाँ, इसका दोनों आंसर बोल सकते हैं कि यस एंड नो भी, क्योंकि उसी के साथ उनको स्विम करना होता है और उसी के लिए वो लोग, लेकिन क्या वो जानते हैं कि ये ओशन करंट है? ठीक है, ये सब चीज़ें, ये तो हमने नाम दिया ना, लेकिन वो जानते हैं। अब मरीन वाले मतलब और आजू बाजू में सब क्या है, क्या क्या है, कौन से प्लांट्स है, कौन से वहाँ पे एनिमल्स है, कौन से फिशेज हैं, कौन से एम्फीबियंस हैं, पानी कैसा है, खारा या मीठा, बहुत सारी चीज़ें। मोस्ट ह्यूमन्स आर लाइक फिश। वी डू नॉट जनरली, जनरली बोल रहा है, जनरल देखिए एक्सेप्शन नहीं, अंडरस्टैंड दिस सोसाइटीज एंड कल्चर विच आर क्रिएटेड बाय अस। हमने जो बनाया हम उसे बहुत ज़्यादा समझना नहीं चाहते, हम सिर्फ रहते हैं उसमें। जैसे कि मैं घर में हूँ, रहता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, काम करता हूँ, फिर आके जॉब पे से पैसा लेके घर पे चलाता हूँ, मतलब थोड़ा दिमाग भी लगाता हूँ, ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम छोड़ देता हूँ, लेकिन उतना डीप लेवल में नहीं समझता। वी नीड टू नो समथिंग मोर देन द कॉमन सेंसिकल नॉलेज। देखा, वही जो कॉमन हमारा नॉलेज, उसे थोड़ा और डीप जानना चाहिए। मैं वही बोल रहा था कि आता हूँ, खाता हूँ, थोड़ा सोचता भी हूँ कि सोसाइटी कैसे आगे बढ़ रही है, इस पे मुद्दे भी उठाता हूँ, लेकिन ज़्यादा डीप में नहीं कि सभी पर्सपेक्टिव जान जाऊँ। टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इज अ मीन्स। जो सोशियोलॉजी में आप जो इमेजिन करते हो वो आपको रास्ता देता है, किस चीज़ का? टू सी थ्री एवरी डेज नॉलेज एंड मेक एडिक्वेट सेंस ऑफ आवर ओन लाइफ्स। तो मतलब क्या, जब हम एक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं कि सोसाइटी के बारे में पढ़ लेते हैं, कैसे सेटअप है, जैसे यूपीएससी वाले जान जाते हैं, तो वो सब बोलना शुरू कर देते हैं, जानना शुरू करते हो। तो आप वो सेटअप से दुनिया को देखते हो, उस चश्मे से दुनिया को देखते हो, उस नज़रिए से देखते हो, तो आपको वो सब चीज़ें अलग दिखती हैं। क्या मैटर, ये इसने ऐसा क्यों है, यहाँ पे सोसाइटी में क्यों झगड़ा हो रहा है, सब आप धीरे धीरे समझते जाते हो। दो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान या गॉड या आप अल्टीमेट या अल्फा हो जाते हो। आप चीज़ें समझना शुरू करते हो, समझने के बाद आपको सोल्यूशन निकालना होता है, सोल्यूशन के बाद आप कई बार फेल पास होते हो, फिर एक क्राइटेरिया बिठाते कि ये हमेशा, और ऊपर से ये एक सोसाइटी के लिए, दूसरी सोसाइटी के लिए फिर से यही चीज़ वापस से, इसलिए लाइफ में पूरा आप कंप्लीट हो ही नहीं सकते। Sociological Imagination is a book written by the sociologist C. Wright Mills in the 1959. According to Mills, the best sociologist seems to possess a special way of thinking. स्पेशल तरीका होता है, क्यों? क्यों सोसाइटी के बारे में सोच रहा है या सोच रही है। दिस स्पेशल पर्सपेक्टिव अलाउज देम टू अंडरस्टैंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल लाइफ एंड सोसाइटी। जैसे कि मैं भी अगर ये, जैसे कि अब रहता है, अगर मैं इंडिविजुअल जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत है कि जो मेरी सोसाइटी, जैसे कि आप व्यूअर्स लोग,
उनका भी ओपिनियन सुनना और उनके भी भले के, मैं बताते बताते ऐसी चीज़ें न बताऊं जो इलॉजिकल हो, रॉन्ग हो और जो सेंस न बनाती हूँ। ठीक है, ऐसी चीज़ें मैं जनरली बोलने की कोशिश नहीं करता हूँ। सो ये क्या होता है, ये हम लोग रिलेशन रखते हैं एक दूसरे के साथ। मुझे सिर्फ आप लोग का और मेरा रिलेशनशिप पता है, क्यों, लेकिन दुनिया में और भी तो रिलेशन हैं, फैमिली के साथ, वर्ल्ड के साथ, और मेरे करियर के साथ, मेरे कलीग के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ये सब भी तो है, ये सब भी मैटर कर जाता है। सो लेकिन जब ये मैं रिलेशन उठा रहा हूँ, जब मेरा यूट्यूबर एज ए यूट्यूबर और आप लोग व्यूअर, जब मैं नॉलेज दे रहा हूँ, तो ये इसमें कैसे मुझे मैनेज करना है ये सब चीज़, और आप लोग को वही चीज़ कैसे मैनेज करना है, दोनों वे से, एक वे से नहीं होता, दोनों वे से होता है। सो मिल्स आर्ग्यूड दैट वी नीड अ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन not only to make sense of our problems but also to be able to act towards these problem in effective way या मैनर। देखिए मैंने ऊपर जो बताया था कि आप जानते हो, नॉलेज जानते हो, फिर आप सोल्यूशन बताते हो, फिर उसमें कई बार पास होते हो, फेल होते हो, वो सोल्यूशन जैसे गलत हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन, तो फिर कैसे सुधारते हो, फिर ये एक लोग टाइप के सोसाइटी के लिए मुंबई में ठीक होगा, नासिक में यही चीज़ अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरह से जब मैं आप लोग को बोलता हूँ, बहुत बार चीज़ें जब सिखाता हूँ तो सोचता हूँ कि हर बार कुछ और नया तरीका किया जा सकता है। जब रिस्पांस अच्छा, जैसे आपके लाइक कमेंट्स के थ्रू रिस्पांस अच्छा आता है, तो लगता है कि चीज़ें काम कर रही हैं या बच्चों को पसंद आ रही हैं। दो आप इस पर भी डिबेट कर सकते हो कि हर लाइक और हर कमेंट जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा, लेकिन मिला जुला के हमको इसी में ताने बाने में रहना। सोचिए अभी मैं इसी रिलेशन, हमारे यूट्यूब और यूट्यूबर्स के बीच के रिलेशन की बात करने लूँ, कितना ज़्यादा बात हो, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स है ये मैटर को। नेचर ऑफ सोशल, अब नेचर देखेंगे। बोलते हैं ना हम लोग जैसे कि ये इंसान का नेचर ठीक है या खराब है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। नेचर मतलब क्या, वो है कैसा, ये बोलना चाहिए। तो सोशियोलॉजी क्या करता है, मतलब कि वो हमको क्या बताता है दुनिया में, उसका नेचर कैसा है ये जानना है हमको। ये अलग सब्जेक्ट बोल रहे हैं, ये कैसे अलग है। तो देखिए सोशियोलॉजी स्पेशल साइंस, ये सोशल साइंस सॉरी, इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, सब कुछ ब्रांच ऑफ नॉलेज ही है, दैट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, नॉट द पर्सनल लाइफ। लेकिन ये दोनों जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना पड़ता है। एंड सोसाइटी एट द लार्ज, in many respects sociology differs from all other social sciences. To understand the nature of sociology it is essential to look at the following points. तो देखते हैं सोशियोलॉजी एज द इम्पेरिकल साइंस। इम्पेरिकल साइंस मतलब क्या होता है, देखिए इम्पेरिकल वर्ड का मतलब याद रख लीजिए हमेशा, चीज़ें आप ऑब्जर्व करके आंखों से देख के समझते हो, ऑब्जर्व करते हो, समझ जो दिखे आपको कि हाँ ये है। ठीक है, तो इम्पेरिकल साइंस मतलब क्या, जो आंखों के सामने परफॉर्म करके आप देख सकते हो, तो सोशियोलॉजी उसी का एक सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी स्टडी भी करता है और एनालाइज भी करता है सोशल फैक्ट्स ऑफ द सोशल फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हो, फिर प्रैक्टिकल करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, आंसर ढूंढते हो, फिर फेल होते हो, पास होते हो, कई बार परफॉर्म करते हो, उसके बाद आप एक थियरी बना देते हो, फिर थियरी को और भी कहीं कहीं ऐसे ही चलता है। ठीक है, सो इट इज नॉट बेस्ड ओनली ऑन द आर्म चेयर फिलॉसफी और स्पेकुलेशन। आर्म चेयर फिलॉसफी क्या होता है, जनरली फिलॉसफी में आर्म चेयर को उसको बोलते हैं, जैसे कि कोई समझे कि मतलब जैसे बोल, समझिए मैं चल रहा हूँ, मुझे ट्रेन में चढ़ते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग उतरते रहे, तो इसके बेसिस पे मैं क्या कर दूं, ऑब्जर्वेशन बना दूं और बोल दूं कि सोसाइटी ऐसी है, सोसाइटी ऐसा ही काम करेगी। और मुझे नॉलेज नहीं है, पहली बात तो मुझे नॉलेज नहीं है कि मैं क्या पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं, सोसाइटी में क्या दिक्कतें हैं, ये सब मैं कूल बन रहा हूँ एकदम। कूल मतलब क्या, दिक्कतें नहीं जानता, मुझे लगता है कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है। अब मैं ऑब्जर्वेशन कर दूं एकदम फट से, कह रहे क्या दुनिया के लोग, ये इंडिया बेकार कंट्री है, देखे ना ऐसे कैसे धक्का धुक्की कर रहे हैं, तो ये मैं ऑब्जर्वेशन कर दिया। तो ये आर्म चेयर, आर्म चेयर मतलब बिना नॉलेज के पर्सन ने कोई थियरी बना दी और वो सोच रहा है या सोच रही है कि वो राइट है। तो बताइए ये आदमी अगर गवर्नमेंट को बताएगा कि सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाने हैं और इसकी गवर्नमेंट पॉलिसी सुन ले, तो हम तो बर्बादी की तरफ चल जाएंगे। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा इंप्लीमेंट करने पे स्कीम आ जाती है। तो मतलब क्या, हर कोई सोशियोलॉजी में हर कोई, मतलब आप एक तो इवेंट मैनेज कर सकते, लेकिन पूरी सोसाइटी के लिए रूल बना। सोचिए अब आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा प्रेशर है गवर्नमेंट पे, कैसी सोसाइटी वो चाहते हैं वो उनके ऊपर डिसाइड, भले हम लोग भी मैटर करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास पावर है। अब पावर बहुत बार बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करता है। रूल्स आर फ्रेम्ड इन सोशियोलॉजी, देखिए रूल्स होते हैं
कि आप जब ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ट्रेन में घुस रहे हैं और ये चढ़ रहे हैं, तो आप पहले कौन से कंडीशन से हो। आप रिच कूल गाय हो तो आप तो ऐसे ही सोचोगे कि ये सब सिर्फ ऐसे ही फर्स्ट क्लास में देखो खाली रहता है, कुछ नहीं होता ऐसा। सोच चाहिए उसके पीछे, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस। ये देखिए, अगर यही चीज़ जाके वो अपने एक टीचर को बताए, जो सोशियोलॉजी का टीचर है, सर ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसे गाइड करेगा। फिर एक और लाइफ में फिर वो एक्सपीरियंस करेगा, हाँ यार ऐसा था, फिर मैं और ऑब्जर्वेशन करेगा वो, फिर और टीचर्स को बताएगा, ऐसे बढ़ती है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी होल्ड्स द एम्पेरिकिज्म इन इट्स सेंट्रल फीचर एज अ साइंस। सेंट्रल जो मतलब ये इसकी मुद्दे की बात है कि भाई देखो, जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो सोसाइटी में, ठीक है, उस पर एक्सपेरिमेंट पहले करने से पहले, आप पूरे सोसाइटी में लादने से पहले एक्सपेरिमेंट करके देखो क्या हो रहा है वो, और क्या जो ऑब्जर्व कर रहा है वो खुद नॉलेजेबल बंदा है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में आ सकता है। एम्पेरिसिज्म क्या होता है, एम्पेरिकिज्म या एम्पेरिसिज्म क्या होता है, इज द फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन मतलब ये सोच होती है, डॉक्ट्रिन मतलब सोच, एक सोच है, विचारधारा है, और दैट ऑल ह्यूमन नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, empiricism or empiricism holds that knowledge is based on actual experience of the researcher। रिसर्चर कौन, रिसर्चर जो बहुत गहन सोच है। रिसर्चर मालूम, रिसर्चर कौन करता है, जो बहुत पहले पढ़ा लिखा है, फिर वो क्वेश्चन उठाता है, फिर उसको जाके ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो वो करता है, और ये जब ऑब्जर्व करता है, जब उसमें एक्सपेरिमेंट करता है, तो वहां से वो कुछ ना कुछ हमको बातें बताता है, और ये होता है नॉलेज। ठीक है, सोशियोलॉजी एज अ थियोरेटिकल एंड अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस का मतलब कि आप जो पढ़ते हो उसे अप्लाई करके चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये उसी तरह की बात हुई कि आप पानी में शक्कर डाल के उसमें चेंज ला के उसे मीठा कर सकते हो, अप्लाइड है वो। इसका जो टेस्ट है शुगर का, स्वीट होता है, इसलिए उसको इसी तरह से आप जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जैसे कि मुंबई में अगर यही लोकल ट्रेन का एग्जांपल लूँ, तो लोग बहुत धक्के से उतर रहे हैं, एक धक्के से गिर रहे हैं, तो क्या करते हैं, डोर ओपन एक साइड, जैसे मेट्रो देखिए सोल्यूशन आएगा, ओपन एक साइड से होता है, या तो चढ़ना एक साइड से होगा, तो लोग इस तरह से हमेशा भीड़ भाड़ से बचे रहेंगे। लेकिन क्या है, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इसको दो प्लेटफॉर्म चाहिए रहेंगे, एक साइड से उतरने के लिए और एक साइड से चढ़ने के लिए। अदरवाइज मेट्रो में भी सेम रेलवे जैसा ही होता है, सॉरी, ठीक है ना, तो खर्चीला ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ये आइडिया नहीं अपनाएगी। लेकिन क्या, कंफर्ट बहुत है इसमें, धक्का धुक्की कम होगी, शरीर का पेन कम होगा, लेकिन फिर भी, और ट्रेन मतलब मैं लोकल ट्रेन बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो याद रखना है। सो ये अप्लाइड साइंस है, जहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हो। देर इज अ सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द सोशियोलॉजिकल थियरी। तो देखिए थियरी बनती है, क्योंकि रिसर्चर नॉलेज देगा तो थियरी बनाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थियरीज, देखिए वेरिफिकेशन होता है मतलब चेक करते हो आप लोग, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू थियरीज इज द कांस्टेंट प्रोसेस इन द सोशियोलॉजी। हमेशा ही चलता रहता है। बोलते हैं आज की 21st सेंचुरी की सोसाइटी इज डिफरेंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई उनके रहने ढहने का, सोशल रिलेशन का हाव भाव अलग है। हैंस इट वॉज नोन एज अ प्योर साइंस। प्योर साइंस मतलब क्या, जैसे कि साइंस में हमेशा एक थ्योरी के बाद दूसरी थ्योरी आती है, दूसरी थ्योरी के बाद तीसरी आती है, और सब में रिलेशन होता है। हाउएवर टुडे वी कैन नॉट call sociology only as a pure science, since many branches of sociology are based on the application of sociological knowledge to the field, hence it is pure as well as applied social science। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर सकते हो कि प्योर साइंस मतलब कि पूरा, जब और बोलते हैं कि इसे और भी इसमें है चीज़ें अप्लाई करके भी देख सकते हैं हम लोग। और साइंस क्या होता है, जैसे कि प्योर साइंस मतलब थियरी बनी। समझिए, एग्जाम्पल देता हूँ। जब आइंस्टाइन ने बोला था कि ग्रेविटेशनल वेव है, तो कोई उस टाइम पे रेडी नहीं था, क्योंकि ये थियरी थी, जस्ट ये थियरी थी। तो ग्रेविटेशनल वेव यूनिवर्स में एग्जिस्ट होता है, लोग माने नहीं। लेकिन जब आज लिगो या लिगा करके एक बार चेक करा, प्रोजेक्ट के थ्रू जब पता चला कि ये वेव है, तो इसे क्या मान गया कि अप्लाइड साइंस इसे यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस में फ़र्क होता है। सोशियोलॉजी इज अ फैक्चुअल साइंस, फैक्ट बेस्ड है। फैक्चुअल मतलब फैक्ट होते हैं, बातें मतलब आप ख्याली पुलाव नहीं रखते हैं। द एम ऑफ सोशियोलॉजी इज टू फाइंड आउट द रियलिटी ऑफ सोसाइटी। रियलिटी कुछ भी ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे परियां उतरती हैं सबको आशीर्वाद देके जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सोशियोलॉजी अंडरस्टैंड द सोसाइटी एज इट इज, सोसाइटी जैसी की तैसी। हाँ आप समझे, लोग मानते हैं कि यहाँ परियां आती हैं, तो ये जानना सोसाइटी की, भले ये सोशियोलॉजर जो रिसर्चर उसका
सोशियोलॉजिस्ट सॉरी, उसका काम है कि ये यहाँ के लोग मानते हैं कि परियां उतरती हैं, तो उसको ऐसा देखना है कि ये भले माने, लेकिन ये मानना कि परियां उतरती हैं ये तो क्या बोलते हैं, पूरी की पूरी फैंटेसी है। इट कन्फाइंस इटसेल्फ टू व्हाट इज एंड नॉट व्हाट शुड बी। पहले व्हाट इज क्या है, वहां पे कैसा होना चाहिए ये बात अलग है। दुनिया में हम लोग ये होता है ना कि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पे जाना, ये सब लोग बात करते हैं, लेकिन हम लोग क्या होना चाहिए, ज्यादा फोकस होना कि है कैसी और करना कैसे है। एंड और व्हाट ऑट टू बी, और होना कैसा चाहिए था, ठीक है, था ऑट टू बी कैसा था, कैसा है, कैसा होना चाहिए, ये तीनों फर्क है। हमको ध्यान देना है कि कैसा है, ज्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये अगर लाइन ड्रॉ करूं, कैसा है, कैसा था, कैसा होगा, इस पे नहीं, कैसा है ये ज्यादा ध्यान, किस क्या हमको रीजन पता है कि सोसाइटी पिछले ऐसी थी और आगे की सोसाइटी इस तरह से होगी, फिर ध्यान, लेकिन मेन ये तो पता करना है कि कैसा है। सोशियोलॉजी स्टडीज द कंस्ट्रक्टिव पार्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स इन दी सोसाइटी, मॉरल, इमॉरल, ऑर्गेनाइज एंड डिसऑर्गेनाइज एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, सब कुछ पढ़ता है सोशियोलॉजी एज अ होलिस्टिक साइंस। सोशियोलॉजी एक सेकेंड, सोशियोलॉजी स्टडीज एज अ सोसाइटी एज अ होल, एक एस्पेक्ट को नहीं पढ़ना, जैसे कि चोरी, समझिए एक एस्पेक्ट पढ़ना कि थीविंग, खाली एक एस्पेक्ट को लेके नहीं होता है कि चोरी करना मतलब क्या चोरी कर रहा है, जैसे कि समझिए मैं अगर खेत में से ये उगा के कुछ ले रहा हूँ तो ये तो मैं चोरी कर रहा हूँ ना अपने अर्थ से, तो चोरी किसको बोलोगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये सब चीजें अलग अलग प्रोस्पेक्ट में होती है, एक एस्पेक्ट को नहीं, पूरी सोसाइटी को पूरा होल पढ़ना होगा। जैसे कि समझिए बिहार को बोलते हैं कि बिहार में जंगल राज है, जंगल राज बोलते हैं, सिंपल एग्जांपल बोल रहा हूँ, आप लोग को मुझे ये पॉइंट बताना जरूरी है। क्यों जंगल राज बोलते हैं कि वहां पे कभी भी और लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि बता रहा हूं हमेशा से जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए वो सेंटर के थ्रू बनाए गए, वहां के लोगों के थ्रू नहीं किया जाता, तो क्या होता है उससे दिक्कत ये होती है कि जो जनरली इनका क्या, ये बिना रीजन के कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते, आप भले इन पे थोप दीजिए। आप जाइए मंडल कमीशन की रिपोर्ट देखिए, उस टाइम के बाद जो बिहार में कांड हुए थे, हमेशा आपको नहीं पता होगा, जो मेजर रिलीजन सिखिज्म के जो गुरु थे वो वहां से थे, बुद्धिज्म का गया से वहां से बैठे थे, हिंदुइज्म जैनिज्म सबका उदय का सोर्स यही है। गरीब एक अमीर बन चुका था, फरीद शेरशाह सूरी बिहार से थे, मतलब बिहार के शासक थे वो। सोचिए इतने सारे चेंजेस जिसने वर्ल्ड में देखे हैं, जिसने पूरे वर्ल्ड के बड़े रिलीजन को कहीं ना कहीं से लिंक किया है, वो आज जंगल राज कहा जा रहा है। क्यों जंगल राज, जंगल राज मतलब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जो अच्छा राज होता है राम राज जिसको बोलते हैं, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होता है, पीस रहता है। जंगल क्या होता है, अनइवन, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पे लोग को जो फंसाया जाता है या लॉ लॉ के थ्रू इनको जो बांधने की कोशिश, और लॉ कैसे, इनको रीजन नहीं बताया था क्यों किया जा रहा है, तो इनको बोलते हैं ना कि जस्ट नहीं लगता, वो इनजस्ट एक्ट लगता है। इनजस्ट मतलब उनके साथ खराब काम किया जा रहा है, उनके साथ जस्टिस नहीं, तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। सो पीपल नीड टू नो कि वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी तरह से सिर्फ आप जंगल राज सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं फॉलो, तो कैसे, सोसाइटी को पढ़िए, उसकी हिस्ट्री को देखिए, आज क्यों है वैसा देखिए, फ्यूचर कैसा होगा ये सब देखिए। इट डज नॉट, और इसने बहुत, जो आप बिहार इलेक्शन फॉर्म में तो आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट, इट डज नॉट लिमिट, अगर बोलते हैं इट इज मदर ऑफ ऑल द इलेक्शन, जो आप लोग बताओ जो बिहार का इलेक्शन निकाल गया, मतलब वो पॉलिटिक्स सही से खेल गया, क्योंकि इन लोगों के बीच, पीपल के बीच में पॉलिटिक्स और अपनी पॉलिसी बता पाना बहुत रेयर है, कोई भी रहे। इट डज नॉट limit itself to study of any specific or particular aspect of society, rather it studies all aspects of the social life। लोगों के बारे में क्यों नहीं सुनते किसी, ये सब बात भी जानना जरूरी है। आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे जंगल राज बोल रहे हैं और उसकी इमेज खराब कर रहे हो बिहार का। पुअर है, क्यों पुअर है, जबकि सॉइल रिवर सबसे ज़्यादा, उसके बाद सॉइल उसके पास सबसे अच्छी फर्टाइल है, फिर भी पुअर है। ऐसे नहीं देखना, हमारा एक स्टेट है वो, पीपल आर अस, मतलब हमारे से ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, उनको अच्छे से देखना है हमको, ऐसे थोड़ी कि जाके मारना पीटना या तो कुछ भी लॉ थोप देना है। तो गाइज इमोशनल नहीं हो रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको रियलिटी बताना चाह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी को ना, जो सब लोग आप लोग भी सुने, किसी को अगर आपको दबाना है तो उसको स्टिग्मेटाइज कर दो, मतलब उसके नाम से जोड़ दो कि अरे यार फेक है यार, ये कुछ ना कुछ, जैसे कि बोल लो कि अरे भक्त है या मोदी भक्त है बोल लो।
अब मतलब वो अच्छा बात भी भले बोल रहा होगा, भले वो फॉलो भी ना करता हो किसी गवर्नमेंट को, लेकिन भक्त बोल दिया ना, मतलब अरे यार ये कुछ डेंजर सबके मन में। या बोल दो कि हिंदू है, मतलब क्या हिंदू बता दो, मतलब अरे यार कुछ भी कर, या तो बोल दो मुस्लिम है, अरे बाप रे बाप। टैग देना, टैग देना। बाबा साहब, जब बाबा साहेब आम्बेडकर थे और गांधी के बीच में, जल्दी बोलते हैं ना, दोनों के अप्रोच अलग अलग थे, लेकिन दोनों की एक चीज कॉमन थी, इंडिया को फ्रीडम दिलाना। अदरवाइज ये दोनों बहुत पोल अपार्ट थे, दोनों एक दूसरे की मैचिंग नहीं खाते थे। आप लोग बहुत सारे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे। तो ये जब जब इन्होंने बोला था हरिजन, गांधी जी ने, हरिजन मतलब हरि के जन, भगवान विष्णु के पीपल हैं ये लोग, किसको, शेड्यूल कास्ट वालों को बोला था। तो बाबा साहब अम्बेडकर बहुत गुस्सा हुए थे, बोलते हैं यार तुम फिर से एक टैग दे रहे हो यार गांधी। बोलते ऑलरेडी दलित, मूसाहार, और एक ये लिख देता हूं मैं, बोलना मना है ये सब, हाँ, लोअर कास्ट, ये सब ऑलरेडी कम थे, जो तुम अलग से नाम और लेके आ गए। बोलते नाम से क्या होता है, लोग पहचान जाते हैं कि ये उस वर्ग का है, और उस वर्ग से आइडेंटिटी जोड़ के उसे परेशान करते हैं। नाम न देना सबसे बड़ी बात है। वजह कि किसी की अगर सरनेम ना पता चले तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन है। अगर आप लोग को बताऊं, सरनेम ना बताया जाए, अगर समझिए कोई एससी कम्युनिटी का बंदा है, या लड़का है लड़की है, वो चला जाए किसी, उसका सिर्फ सरनेम ना पता रहे, कोई जान ही नहीं पाएगा। मुंबई में अगर वो समझो हैदराबाद से आया तो कोई जान नहीं पाएगा कि उसका कास्ट क्या था। सिंपल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, लेकिन हमको पता है कैसे ये सब इंडिया में काम करता है। आगे आप लोग डिबेट कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा इसके ऊपर डिबेट करके बताना, थोड़ा सोल्यूशन बताना, क्योंकि पॉइंट मैंने बहुत अच्छा रेस किया हम। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट। इसमें गांधी गलत नहीं थे, सबकी अपनी अपनी अप्रोच होती है। गांधी ठीक ही करना चाहते थे कि भगवान का नाम ले लूंगा तो ये लोग शायद से नहीं करेंगे, ना इन्हें परेशान करेंगे, लेकिन कुछ और ही हो गया। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट नाइस डे अहेड।